राजधानी पटना में ऑटो से सफर करना महंगा होगा। मंगलवार को पटना में ऑटो का किराया 30% तक बढ़ जाएगा, यानी कि अब ऑटो से सफर करने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि की वजह से ऑटो के किराए में 30% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इससे समझ लीजिए कि अब ऑटो से पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने में 10 के बदले 13 रुपये देने होंगे। गौरतलब है कि इधर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसे लेकर के ऑटो चालक संघ के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था कि ऑटो के किराए में वृद्धि की जाए। अंततः ऑटो चालक संघ की मांग पर दक्षिण बिहार प्रभारी परिवहन प्राधिकरण ने अपनी मुहर लगा दी है। लेकर के जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। आपको बता दें कि विसर्जन के दौरान डीजे व अश्लील गाने पर प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कहा है कि सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर कहीं भी रोक टोक नहीं है। सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का कहीं पे रोक टोक नहीं है। रही बात कि सरकार द्वारा स्पष्ट ये गाइडलाइन दिया गया है कि 28 फरवरी तक जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस 31 जनवरी तक कम्युनिकेटेड थे, उसका एक्सटेंशन 28 फरवरी तक हो गया, जिसमें कि आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करते हुए विसर्जन जुलूस पर मनाही है। अगर किसी प्रकार से किसी प्रतिमा का विसर्जन करना आवश्यक है तो 4 से 5 लोग जाएंगे बिना किसी डीजे के, बिना किसी साउंड बॉक्स के, और वो यथोचित स्थल पर जाकर के उसका विसर्जन करेंगे। किसी भी सूरत में जुलूस नहीं निकालेंगे। जुलूस का स्पष्ट मतलब है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना अथॉरिटी के परमिशन के एक साथ नहीं निकलेंगे। तो जुलूस का मतलब ये हो गया। और विसर्जन जुलूस नहीं निकलना है, उसका मतलब ये हो गया। प्रतिमा यदि कहीं बैठी है उसका विसर्जन के लिए 5 से कम व्यक्ति यदि चाहें तो शांतिपूर्वक किसी भी स्थल पर जहां वो उचित समझे वहां जाकर के विसर्जन करते हैं। अबीर गुलाल बिल्कुल न खेलें। आप जानते हैं कि इससे भी कोरोना फैलने की संभावना रहती है। तो मुख्य रूप से प्रशासन ये बात को लेकर के ज़्यादा सचेत है कि कोई भी पर्व त्यौहार हमारे यहाँ गम का माहौल न क्रिएट करे, बल्कि खुशी का पर्व है, खुशी के तरीके से मनाया जाए। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करें। कोई भी ऐसा बैनर पोस्टर ना लगाएं जिससे कि सामाजिक या राजनीतिक विद्वेष फैले। किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे अश्लील गाने ना बजाए जाएं। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ये सब जो पूर्व में गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी सभी लोगों को कम्युनिकेट किया गया है। इस माध्यम से मैं सभी जिलेवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं, परंतु ये बिल्कुल पुनः आगाह करता हूं कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के विपरीत न जाएं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित डीआरसी भवन सभागार में मैट्रिक परीक्षा 2021 के सफल आयोजन और कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की है। डीएम ने कहा है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का संचालन सख्त से कदाचार मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी है। स्टेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई और उन्हें निर्देशित किया गया है कि हर हाल में परीक्षा की शुचिता मेंटेन करनी है। और यहाँ पर आज सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और शुचिता के साथ संपन्न कराएंगे। और इस बार 78,000 के आसपास विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और इंटर की परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो हम लोग आश्वस्त और निश्चिंत हैं कि पूरी मशीनरी मिल करके इस परीक्षा को बेहतर तरीके से संपादित कराएगी। परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश है? परीक्षार्थियों के लिए संदेश है कि आपने जो पूरी मेहनत की है साल भर, और साल भर आपको मौका मिला है स्वाध्याय का, तो उसको बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से शांतचित्त होकर के परीक्षा के प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से उत्तर देंगे, क्योंकि ये जीवन की एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है मैट्रिक की परीक्षा। जिसके बाद आपका आपका टारगेट क्या होगा, नया लक्ष्य क्या होगा, यहाँ से तैयारी होती है, तैयार होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैट्रिक की परीक्षा में सारे परीक्षार्थी अपने स्वाध्याय का प्रयोग कर बेहतर परिणाम देंगे। 10 मिनट पहले पहुंचने की बात है परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों को। हाँ, परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले पहुंचने का दिया गया और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, जो ट्रैफिक व्यवस्था हो वो बेहतर हो, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया कि करीब 78,000 दे रहे हैं और डिफरेंट यहाँ पर अनुमंडल लेवल पर
तो इसके चूँकि अनुमंडल लेवल पर परीक्षा केंद्र संचालित किया जाना है, लेकिन दोनों अनुमंडल यहाँ मुख्यालय में होने के चलते कुछ आसपास के जगहों पर भी यहाँ परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। कोरोना काल को पालन करने के लिए क्या कुछ निर्देश? कोरोना काल के पालन के लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस निर्गत किए गए हैं और उन गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा सामूहिक धन संग्रह को लेकर डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पटना सिटी के माल सलामी जरकद्दर बाग में दर्जनों कार्यकर्ता प्रभु श्री राम का बखान करते डोर टू डोर पहुंचे, जिसे जहां यथाशक्ति और भक्ति के रूप में जिन श्रद्धालु से जो हुआ उसमें दान किया गया। संग्रह करने के लिए निकलते हैं और आज जो है कि खास रखा गया है करीबन 150 आदमी का चेक द्वारा उनसे करना था, जिसमें कि हमारे मंत्री पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, विधायक दीघा के संजीव चौरसिया, इन लोगों के हाथों द्वारा रसीद दिया गया और निधि संग्रह लिया गया है। और ये हम लोग का भाग्य है कि 500 साल के बाद हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि को बनते हुए राम मंदिर को, ऐसा धरती पर बहुत कम ही लोग लक्की पैदल लेंगे जो देखेंगे। 500 साल से तो बहुत आए पहुँच जाए, लेकिन हम लोग के भाग है जो हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग युवा लोग में इतना शक्ति है कि मंदिर ऐसा बने कि पूरे राष्ट्र का जो है कि नहीं पूरे वर्ल्ड का मंदिर। कितने लोग चंदा यहाँ अभी कम से कम लोग 100 आदमी राष्ट्र की बात है, ये भारतवर्ष में गौरव की बात है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बने और भव्य रूप से बने। ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा कि मंदिर का निर्माण न हो। ऐसा मैंने देखा भी है, देख रहा हूँ। प्रत्येक लोग जितनी जिसकी क्षमता वो अपनी सहभागिता इसमें दे रहा है और आगे देगा। जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए और न ही बैठेंगे। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। इस समय यहाँ धान के चावल बनाने के दौरान निकलने वाले ब्राउन से तेल बनाने की योजना पर काम चल रहा था, लेकिन अब यह तमाम योजना ठप हो गई। रोहतास जिला के विक्रमगंज में 1980 में चावल के ब्राउन तेल और मवेशियों के चारा बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर जापानी तकनीक से संयंत्र लगाया गया था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण यह संयंत्र कभी चालू नहीं हो सका। विक्रमगंज के पुष्पमान परिसर में 40 साल पहले स्थापित यह संयंत्र जंग खा रही है। लोगों को उम्मीद जगी थी कि इसके चालू होने से क्षेत्र में उद्योग का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि राइस मिलों में धान से चावल बनाने के दौरान चावल के हुए छिलके को ब्राइन कहते हैं। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि चावल की भूसी से तेल निकाला जाता है। ये पशु आहार के लिए और उधर डलडा प्लांट जो था तैयारी करने के लिए बन रहा था, अभी वीरान पड़ा हुआ है। इधर का आदमी का कोई काम नहीं है, भूखे मर रहे हैं। कब से बंद देख रहे हैं? जब से हम इसमें आए हैं तब से हम बंद देख रहे हैं। इसमें हम काम करते थे पहले, HCI था तो इसमें हम लोग चाहे वो प्लांट है उसमें हम भी काम किए हैं धान में, मगर सब बंद हो गया तो हम लोग की रोजी रोटी बंद हो गया। चालू नहीं हुआ, जब कोई लगा तब तो बंद हो गया। चालू हो जाता तो फायदा होता है। चालू हो जाता तो बहुत लोगों का रोजगार मिला। 10,000 लोग यहाँ पर बेरोजगारी 4,000 लोगों को समाप्त हो। चालू नहीं, क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि सब चालू हो जाए। NHAI के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। अब बिना फास्टैग लगाए आप टोल टैक्स को पार नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर के सभी कर्मी और अधिकारी इसमें लगे हैं। मैथी टोल प्लाजा के 500 मीटर आगे और पीछे फास्टैग का बोर्ड लगाकर कई सारी एजेंसियों के माध्यम से वाहनों में फास्टैग लगाया जा रहा था। कहीं कहीं चालक या गाड़ी ऑनर को फास्टैग लगाने के लिए टोल कर्मी को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही। समस्तीपुर में मिथिला भारती ऑक्सफोर्ड कोचिंग संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य प्रमाणित प्रभाकर के द्वारा मैथिली में अनुदित एवं साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आन्हर कोलखी पुस्तक का लोकार्पण दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तथा पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर नरेश कुमार विकल
तथा मुख्य अतिथि रमाकांत राय रमा थी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर राम पुनीत ठाकुर तरुण एवं शिवेंद्र पांडे भी उपस्थित रहे। साहित्य के एक उपलब्धि जाहिसँ एहिठाम के समाज एहिठाम के लोग बुझि सकै जे हाँ हमर समस्तीपुर के की साहित्यिक अवदान छै। एहि उद्देश्य के वास्ते जे छै से लोकार्पण समारोह कयल गेलै। तब सामाजिक जीवन में जे किछु भऽ रहल छै ओहि वस्तु के समाज से उठा कर समाज के सामने राखल गेलैए। ई पोथी उड़िया भाषा के लोककथा संग्रह छै, तकर जे छै से मैथिली में अनुवाद, ताकि मैथिली क्षेत्र के लोग ई बुझि सकथि जे भारत देश के अन्य क्षेत्र में जे समाज छै, जे लोक छै, ओकर जीवन पद्धति की छै, ओ कोना जीव रहल छै, ओकर समस्या की छै, ओकरा समस्या के कोना समाधान भऽ रहल छै। तऽ ज्ञान वृद्धि के वास्ते एक क्षेत्र के ज्ञान दोसर क्षेत्र में जा सके, एहि के दुआरे छै से एकरा मैथिली में अनुवाद कयल गेल। ई हमर नाम भेल परमानंद प्रभाकर, गाम भेल रुपौली समस्तीपुर, आ एहिठाम एकटा संस्था से जुड़ल छी, अहू कोचिंग संस्था में छी, अध्यापन कार्य कऽ रहल छी। साहित्य से किछु जुड़ल कार्य सब भऽ रहल अछि। 4-5टा पोथी सेहो प्रकाशित अछि आ एकटा सद्य प्रकाशित पोथी जकरा साहित्य अकादमी एखन प्रकाशित केलक यह पोथी छै आन्हर कुल की। तो वहीं समस्तीपुर के विक्रमपुर बांदे पंचायत में विद्या की माता सरस्वती की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। माना जाता है कि माता सरस्वती की पूजा माघ शुक्ल पक्ष के बसंत पंचमी के दिन होता है। माता सरस्वती की पूजा छात्रों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। वह संगीत के साधक भी हैं। वृषभ राशि माँ वीणा पानी की आराधना करते हैं। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माता की पूजा करने से साधक के जीवन में लक्ष्य फल प्राप्त होती है। तो वहीं सासाराम में भी सरस्वती पूजा को लेकर के काफ़ी धूमधाम देखने को मिला। जगह जगह लोग देवी सरस्वती की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना करते देखे गए। खासकर छात्र और छात्राओं में काफ़ी उल्लास का माहौल देखा गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में पिछले कई महीने से सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार सरस्वती पूजा को लेकर उत्सव का माहौल देखने को मिला। भारत विकास परिषद की संस्थापक सदस्य, शिक्षाविद व समाज सेविका मीना चतुर्वेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार खचकला घाट पर किया गया, जहां उनके पति व भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष मोहन चतुर्वेदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर विधायक नंदकिशोर यादव, पद्मश्री विमल जैन, सुरेश रुंगटा सहित सैकड़ों समाज सेवी उपस्थित रहे।